हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हमारे क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर लिया है, जिस वीडियो का लिंक हम क्या करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसको एक्सेस कर लेना। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज planted in the year 2016 and 2017 in 4 town is given, shown the data with the help of subdivided bar graph। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2016 दिया है और 2017 दिया है, राइट। और यहाँ पे कुछ सिटी के आपको नेम दिए हैं। आपको हर एक सिटी में 2016 में कितने ट्री लगाए, 2017 में कितने लगाए, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका यूज़ करके सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल निकालते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, देखो एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है खुद से, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। 0 0 0, 5 + 0 5, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पे आ जाओ 0 0 0, 5 + 0 5, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ओके, 0 0 0, 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। इधर आ जाओ 0 0 0, 0 + 5 5, 1 + 1 2, ठीक है। ये ग्राफ बनाते वक्त आपको सबसे पहले टोटल निकाल के रख देना है। ओके, देन ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये जो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। ओके, ये ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले वाले वीडियो क्या बताया था कि ये जो नाम लिखा होता है जैसे करजत, वडगांव, शिवपुर, कंडाला, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक्स एक्सिस पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे। तो मैंने क्या किया, कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ दो, फिर उसके बाद लिखो करजत, फिर एक बॉक्स छोड़ो, फिर क्या लिखोगे कंडाला, फिर एक बॉक्स छोड़ो, फिर एक बार लिखो शिवपुर, फिर एक बॉक्स छोड़ो, फिर यहाँ पे खंडाला आएगा, यहाँ पे क्या वडगांव है। ओके, ये लिख दिया। अब हमें यहाँ पे देखो, ये तो हमारा एक्स एक्सिस वाला हो गया। अब यहाँ पे हमें स्केल लिखना होता है। देखो स्केल ऑन वाई एक्सिस, ये एक बहुत कंपलसरी चीज़ है जो आपको लिखनी है, हर एक ग्राफ में लिखनी है, ठीक है। दूसरा आपको ये जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये भी आपको लिखना पड़ता है, बट हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था। जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपको स्केल ऑलरेडी दिया हुआ था, तो पर इस क्वेश्चन में आपको स्केल नहीं दिया है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम कैसे बताया था, स्केल कैसे पता करते हैं कि अगर जो मेरे टोटल वाले नंबर, ये देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, अगर आपका जो टोटल है, ये देखो ये जो नंबर है, अगर ये आपका 100 के अंदर है तो आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ले लो, ठीक है। बट अगर जब ये नंबर 100 से ज़्यादा है, देखो दिख रहे ना, ये सब ज़्यादा है, तो आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या करो 100 ले लो, ठीक है। अगर आप 100 लोगे तो भी आराम से प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर कितना लेंगे 100, तो उससे क्या हो जाएगा, जो एक मेरा बॉक्स रहेगा उसके अंदर कितनी लाइन्स होती है, 10 लाइन्स होते हैं, ये बीच का हाफ लाइन होता है ना, ठीक है। तो एक लाइन कितनी हो जाएगी मेरी, एक लाइन मेरी हो जाएगी 10 की, ठीक है। चलो फिर अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिखा 100, क्योंकि जो मेरे नंबर थे ना वो 100 से ज़्यादा थे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर कितना ले लिया 100। अब आप अपने क्वेश्चन को ध्यान देखो, यहाँ पर 2016 है और 2000 कितना है 17, तो यहाँ पे आपको 2 डेटा दिया हुआ है और प्लस टोटल भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2016 को थोड़ा सा कलर पार्ट दे देंगे। देखो ये लाइनिंग दे दिया, ठीक है। जो मेरा 16 का डेटा है 2016 का, वो कलर पार्ट हो गया, और 2017 का डेटा हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो सेम वही मेथड है। सबसे पहले सब डिवाइडेड बार ग्राफ में आपको सबसे पहले क्या बनाने का है, टोटल। जैसे कि फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में टोटल कितना दिया है 350, तो यहाँ पे आ जाओ करजत में, आ जाओ करजत में, आपको 350 बोला है ना। देखो ये हो गया 100, 200, 300, और देखो 350 बोला है, तो ये तो 400 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये एक बॉक्स 100 का है तो एक लाइन कितने का हो जाएगा 10 का, बिकॉज टोटल 10 लाइन है ना, तो ये 300 हो गया। और देखो ये जो हाफ दिख रहा है, ये थोड़ा सा डार्क लाइन, ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा 350। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे टोटल ड्रॉ कर दो, और इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो। ओके, टोटल ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसको ड्रॉ करेंगे। पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया है हम लोग को, देखो यहाँ पे
150 दिया है। ओके, ये देखो यहाँ पे कितना दिया है 150। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये 100 और ये वाला जो डार्क लाइन है वो, ये कितना हो गया 150। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको स्केल से ड्रॉ कर देंगे। देखो कुछ बच्चे बहुत आलसी होते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ से ड्रॉ करने का सोचते हैं। तो अगर आपको हाथ से ड्रॉ करने आता भी है तो भी हाथ से आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। ग्राफ है, बहुत चीज़ें सिस्टमेटिक चाहिए होती है और लाइन एकदम प्रॉपर चाहिए होता है, ज़रा सा भी एक पॉइंट भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको हाथ से बिल्कुल भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, चाहे डिस्टेंस कितना भी कम क्यों ना हो। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे 2016 के लिए क्या किया था, कलर पार्ट किया था। तो ये जो मेरा फर्स्ट डेटा है वो क्या है, 2016 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कलर कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने ऐसे क्या किया, कलर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डाटा ड्रॉ करेंगे। देखो अब नेक्स्ट कौन सा है, ये वडगांव को ड्रॉ करेंगे। वडगांव में सबसे पहले टोटल कितना दिया है 550। तो देखो 550 कहाँ पे आएगा, ये 100, 200, 300, 400, 500 और ये जो हाफ लाइन है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 550, ठीक है। ये 550 पर डॉट डाल देंगे। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ये देखो ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ऊपर से थोड़ा सा स्केल पीछे लो और देन ऐसे ड्रॉ कर दो, हो गया 550। अब इसी के अंदर ही, वडगांव के अंदर ही पहला वाला इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर दो, सेकंड वाला अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। तो ये कितना है 250। देखो 250 कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 100, 200 और ये कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ पे इसको ऐसे हम क्या करेंगे, 250 को ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब मेरा जो नीचे वाला इन्फॉर्मेशन था, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये किसका था 2016 का था, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा कलर पार्ट किया है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे कलरिंग कर देंगे, ठीक है, ताकि मुझे मालूम चले कि ये मेरा 2016 का है और ये इतना डेटा किसका है 2017 का है। ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, शिवपुर। शिवपुर के लिए टोटल ड्रॉ करो 450। तो शिवपुर पे आ जाओ, देखो 100, 200, 300, 400, कितना बोला था 450। तो 400 प्लस ये वाला 50, ऐसे हल्का सा डॉट डालो। अब यहाँ से ड्रॉ करो। मार्किंग करने से क्या होता है, पॉइंट्स आगे पीछे नहीं होते हैं, तो पहले मार्किंग करो देन लाइन ड्रॉ करो तो ज़्यादा क्लियर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये होगा हमारा 450। हमने पहले क्या किया, टोटल ड्रॉ किया। कभी भी सब डिवाइडेड बार ग्राफ में सबसे पहले आपको टोटल ड्रॉ करना है, उसके बाद जो आपको दिया है डेटा उन दोनों में से एक बना दो, वो भी पहला वाला, सेकेंड अपने आप बन जाएगा। तो ये कितना दिया है, शिवपुर में 200 दिया है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो 100 और ये 200, ये तो बहुत आसान है। इसको यहाँ से ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे रखो और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कलर कर देंगे बिकॉज ये हमारा 2016 का डेटा है, राइट। अब क्या करेंगे, अब लास्ट हमारा कौन सा है, खंडाला। खंडाला कैसे करेंगे, देखो 250 है, सबसे पहले टोटल ड्रॉ करो। 250 कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 100, 200, 250, हाफ, यहाँ से इसको स्केल करो, ये ऐसे, फिर यहाँ से इसको स्केल ऐसे स्केल करो, हो गया। अब कितना करना है, यहाँ पे इन दोनों में से पहले वाला ड्रॉ करो, कितना 100, हमेशा पहले वाला ड्रॉ करना, सेकंड वाला अपने आप बन जाएगा। देखो 100 का बॉक्स, ये देखो ये वाला, इसको यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। और ये फर्स्ट बॉक्स हमारा 2016 का है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, इन दी फॉलोइंग टेबल डेटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज्ड बाय द 8th स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल इज गिवन। यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या हुआ, डेटा दिया हुआ है कि वो लोग अपने घर से लेके स्कूल तक कैसे जाते हैं, मतलब बाय बस जाते हैं, बाय ऑटो एंड बस, या फिर साइकिल, या फिर ऑन फुट। ओके, तो यहाँ पे 3 मेथड दिया है और यहाँ पे कुछ एरिया के नाम दिए कि ये एरिया के बच्चे, इतने बच्चे साइकिल जाते हैं, इतने बच्चे बस से जाते हैं, इतने बच्चे फुट से जाते हैं। तो आपको इसे क्या करना है, ग्राफ के ज़रिए प्लॉट करना है। अब कौन सा ग्राफ बनाना है, इधर ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो यहाँ पे हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। और सबसे अच्छी बात तो हमें ये है कि इसने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें स्केल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज ये हमें दिया हुआ है। तो यही कॉपी पेस्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। और कितने का स्केल लेंगे इस बार, 500। देखो अभी एक बॉक्स कितने का हो जाएगा, 500 का। तो नेक्स्ट बॉक्स कितने का, 1000। फिर नेक्स्ट बॉक्स कितने का होगा, 1500, बराबर।
उसमें 500 क्या करने का, ऐड करने का। ओके, तो ये वाला टेंशन हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब दूसरा, यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले बता के रखा है कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले टोटल लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 0 0। अब यहाँ पे डेटा देखो, 3 डेटा दिया हुआ है, 1 2 3। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों डेटा को ऐड करना है। पहले हमें कितने डेटा दिए थे, अब तक हमने टोटल 2 ग्राफ सॉल्व किए राइट ना, उसमें हमें कितने ग्राफ डेटा दिए थे, सिर्फ 2, पर अब हमें कितना डेटा दिया हुआ है, 3। तो हमें तीनों का प्लस करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि सिर्फ हम 2 को प्लस करेंगे, 1 को प्लस नहीं करेंगे, नहीं, आपको 3 डेटा दिया है तो आपको तीनों के तीनों डेटा को क्या करना है, प्लस करना है। तो 0 0 0 0, 5 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 1 कैरी, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10, 10 का 0 1 कैरी। देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो कितना है यहाँ पे 5000। ओके, सेम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 0 0, 0 0 0 0, 5 5 10, 10 का 0 1 कैरी। देखो 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ये वाला कैसे करेंगे, 0 0 0, 5 प्लस 0 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5, 5 5 10, 10 टू 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 और 1 2। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से कर लिया, सारे नंबर क्या किया, प्लस कर दिया। यहाँ पे 0 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक्स एक्सिस बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो भी नेम होते हैं, पैठन, येवला, शाहपुर, ये हमारे किस पे होते हैं, एक्स एक्सिस पे होते हैं। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ो और यहाँ लिखो पैठन। देखो इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा आपका, पैठन। ठीक है, फिर एडजस्ट करके अच्छे से लिखो। फिर एक बॉक्स का आपको गैप देना है, यहाँ पे क्या आएगा, येवला। राइट, सेकंड क्या था, येवला था ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है, सेकंड क्या था, येवला, एंड थर्ड क्या है, शाहपुर। एक बॉक्स का आपको करना है, गैप छोड़ना है और वहाँ पे लिखो शाहपुर। ओके, यहाँ पे लिख दिया शाहपुर। ठीक है, ये देखो ये नाम इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ये 2 बॉक्सेस है, एक बॉक्स का ही आपको डिस्टेंस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस पे क्या होते हैं, नंबर। अब वो नंबर कैसे हम लिखेंगे, इसके थ्रू लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना दिया था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500। तो इसका मतलब हमारा एक बॉक्स कितने का हो जाएगा, 500 का। तो अगर एक बॉक्स 500 का है, सेकेंड बॉक्स में और 500 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 में और 500 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 1500। 1500 में और 500 ऐड करो, 2000। फिर कितना हो जाएगा, 2500। फिर कितना हो जाएगा, 3000। 3000 के बाद 3500। फिर कितना हो जाएगा, 4000। फिर 4000 बाद कितना हो जाएगा, 4500। फिर कितना हो जाएगा, 5000। देखो अब जरा आप देखो, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर में 5000 था, तो मुझे यहाँ पे 5000 मिल गया ना, तो बस उतने पे स्टॉप कर दो, क्योंकि आपको प्लॉटिंग करने के लिए वो आपको नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उतने पे ही स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, इसको बनाएंगे कैसे, बिकॉज हमने तो कितना सीखा है, 2 डेटा होना चाहिए, जैसे कि ये और बाद में टोटल। पर यहाँ पे थोड़ा क्या है, यहाँ पे 3 डेटा है, तो प्लॉटिंग भी वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम आपका यही है कि इस सब डिवाइडेड बार ग्राफ में आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, ये वाला टोटल। टोटल कितना दिया आपको, 5000। तो यहाँ पे देखो किसका है, पैटर्न का है, तो पैटर्न में आ जाओ। 5000 देखो कहाँ पे, ये देखो ये, राइट, ये वाला, इसको ऐसे हल्का सा पहले डॉट डाल दो और तब जाके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींच दो, अब यहाँ से खींच दो। ठीक है, डॉट डाल के करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये लाइन करेंगे। ओके, हो गया। अब देखो इसमें ये मैंने क्या किया, टोटल ड्रॉ कर दिया। एक काम करते हैं, हम सबका टोटल ड्रॉ कर देते हैं, मतलब इसका 3000 ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला कितना था, 3000। तो यहाँ पे देखो ये 3000 किधर है, इधर है। तो हम एक टाइम पे क्या करेंगे, सबका हम लोग टोटल ड्रॉ कर देते। ये हमने कितना किया, 3000 कर दिया। ठीक है, 3000 करने के बाद अब लास्ट कौन सा था हमारा, शाहपुर। शाहपुर कितना है, 2250। देखो 2250 मतलब 2250, वो कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा कितना, 1000। ये कितना हो गया, 2000। अब देखो 2000 से लेके 2500 के बीच में देखा जाए तो 500 गैप है,
तो 500 का हाफ कितना होता है? 250 ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 और 2000 ये 250 कितना हो गया? 2250। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको डॉट डालेंगे और उसके बाद यहाँ से क्या कर देंगे? इसकी प्लॉटिंग। तो हमने क्या की? इसकी प्लॉटिंग यहाँ पे कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा 2250 की प्लॉटिंग। तो हमने क्या किया? हमने अपने तीनों सिटी की क्या कर दी? प्लॉटिंग कर दी, टोटल बना दिया है। अब देखो ड्रॉ करेंगे हम लोग ग्राफ अपना। अब मुझे एक ही ग्राफ के अंदर ना, एक ही बार के अंदर 3 डेटा शो करना है। तो इसके लिए मैंने पहले वाले क्या किया? साइकिल वाले को मैंने ऐसे लाइनिंग दे दी। सेकंड जो बस एंड ऑटो है ना, इसको मैंने पूरा कलर कर दिया, बिकॉज अगर मैं इसको ब्लैंक स्पेस छोड़ती तो मैं इसको भी छोड़ देती तो दोनों ब्लैंक हो जाते। पर मुझे क्या करना है? सबको अलग अलग दिखाना ना। साइकिल वाला भी मुझे विजिबल होना चाहिए, बस एंड ऑटो वाला भी मुझे दिखाई देना चाहिए, पर उसका अपना एक अलग सिंबल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? बस एंड ऑटो को ऐसे कलर पूरा भर दिया और मैंने ऑन फुट वाले को क्या किया? ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे? प्लॉटिंग करेंगे। यहाँ पे 3250 बोला है। देखो 3250, पहले 3000 पे आ जाओ। ये देखो ये हमारा कितना हो गया? 3000। और कितना बोला हम लोग को? 3250। देखो 3000 से लेकर 3500 के बीच में 500 गैप है, तो हाफ 5 का आधा कितना होता है? 2.5 ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3250 कहाँ पे आ जाएगा? बीच में। तो ये वाले को हम लोग क्या कर देंगे? ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि 750 ये जो सेकंड वाला है और ये 1000, अब 2 डेटा बच गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको ही प्लॉट करना पड़ेगा। अगर ये वाला प्लॉट कर दिया तो लास्ट में सिर्फ ये वाला बचेगा जो अपने आप बन जाएगा। बराबर ना? आपने टोटल बना दिया है, उसमें से ये वाला और ये वाला आपको दोनों बनाना पड़ेगा और ये वाला अपने आप बन जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, जब 2 रहेगा तो 1 बनाने का, 1 अपने आप बन जाएगा, और जब 3 रहेगा तो 2 बनाने का, 1 अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 डेटा है, तो यहाँ पे हम 2 बनाएंगे और 1 अपने आप बन जाएगा। बट 750 हम कहाँ मार्क करेंगे? 750 है ना। अब ये दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे 500, यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे 750 आएगा इधर बीच में कहीं, तो नहीं। देखो उसको कैसे दिखाएंगे? 750 है ना, तो क्या करने का? इसको प्लस करो यहाँ पे 0 0, 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 का 0 1 कैरी, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 और 1 कितना होता है? 4। तो आपको क्या करना है? ये जो 4000 आया ना ये वाला, देखो यहाँ पे मैं आपको वापस करके दिखाती हूँ, मैंने पेंसिल से किया था। 0 0 0, 5 और 10 का 0 1 कैरी, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 और 1 कितना होता है? 4। तो ये जो इन दोनों को प्लस का कितना आया? 4000 आया। अब क्या करना है आपको? इसी ग्राफ के अंदर नेक्स्ट प्लॉटिंग जो है ना वो आपको 4000 पे करनी है। ये देखो ये 4000 दिख रहा है, इसको यहाँ पे ऐसे क्या करो? प्लॉट कर दो। ठीक है, प्लॉट कर दिया। अब देखो, अब तुम अपने ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व करो, तुम्हारा ग्राफ बन गया है। ठीक है, ये एक ग्राफ बना है। देखो पहला वाला कितना था? 3250। चेक करो, देखो ये 3000 और ये 250। ठीक है, ये पहला बन गया। सेकेंड कितना था? 750। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, आपका ये इतना ही है ना। तो ये देखो ये पूरा एक बॉक्स कितने का था? 500, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था? 250। तो 500 + 250 कितना होता है? 750। और लास्ट में आपका कितना था? 1000। चेक करो, ये देखो एक बॉक्स कितने का होता है? 500 का, और यहाँ पे ऐसे 2 बॉक्स हैं, तो कितने हो गए? 500 + 500 कितने हो गए? 1000। तो ऐसे प्लॉटिंग की जाती है ये वाली। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है। बस आपको इतना ध्यान देना कि जब आपको 2 डेटा दिया रहेगा तो आपको 1 ड्रॉ करना है, 1 अपने आप बन जाएगा। लेकिन जब आपको 3 डेटा दिया है, टोटल तो आपको निकालना ही है, लेकिन क्या करने का? पहले वाले को जैसे प्लॉट करते वैसे प्लॉट करने का, सेकंड वाले को जैसे प्लॉट करते वैसे प्लॉट नहीं करने का, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसको प्लॉट करने का, और थर्ड वाला एज इट इज़ अपने आप खुद से बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने अपना जो ग्राफ कंप्लीट किया ये वाला, इसको पहले देखो साइकिल वाला इन्फॉर्मेशन पहले था ना। देखो साइकिल पहले, बस एंड ऑटो बाद में। तो साइकिल के लिए हमने क्या किया था? ये वाला। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको कलरिंग कर देंगे। इसको ऑन द स्पॉट करने का, ऐसे लास्ट के लिए नंबर छोड़ना, इससे क्या होगा? रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसी वक्त कर देने का। देन बस एंड साइकिल, सॉरी बस एंड ऑटो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा बस एंड ऑटो था, इसको मैंने ऐसे कलरिंग किया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? ऐसे कलरिंग कर देंगे। ठीक है, दिखना चाहिए बस इतना। देखो हो गया बस। और ऑन फुट वाले को हम क्या करेंगे? ब्लैंक छोड़ेंगे। ब्लैंक छोड़ा ना, तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया? ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे? सेकेंड वाला जो ये वाला है, ये वाला कैसे बनाएंगे?
इसका टोटल कितना है 3000 है, राइट। तो हमने टोटल बना के रखा है। अब पहला इन्फॉर्मेशन कितना है 1500, देखो ये हो गया 500 और ये कितना हो गया 1000, ठीक है 1000 हो गया 1000 और ये वाला 500, देखो 1500 दिख रहा है, हमको 1500 चाहिए था ना। 1500 को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे प्लॉट कर देंगे। अब सेकंड वाला क्या करेंगे, सेकंड वाला 500 को प्लॉट नहीं करना है। यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन दिया है ना, इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 0 0 0 0 0 0 5 5 10 10 का 0 1 कैरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब नेक्स्ट प्लॉटिंग हमें कितने पे करनी है, कितना आंसर है हमारा 2000 प्लॉटिंग करो ज़रा, कैसे करेंगे, देखो ये हमारा 2000 दिख रहा है, 2000 पे प्लॉटिंग करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, तुरंत वहाँ पे कलरिंग कर दो। साइकिल वाला क्या है, लाइनिंग है, तो ये नीचे वाला सबसे पहले साइकिल वाले को लाइनिंग करो। उसके बाद बस एंड ऑटो क्या है हमारा, कलर वाला, तो बस एंड ऑटो हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। कलर आपका लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बॉक्स के अंदर है, ज़्यादा बेटर रहेगा, मार्क्स नहीं कट होंगे, बट प्रॉपर वे में और क्लीन वे में करो, ठीक है। हो गया। अब सेम जिस वे में हमने ये वाला और ये वाला बनाया, इस वाले को भी वैसे ही बनाएंगे। कैसे करेंगे, हमने टोटल पहले से बना के रखा था, ठीक है, ये वाला हमने पहले कर दिया। अब ये वाला करो 1250 कैसे करेंगे, देखो ये 500 और ये 500 कितना हो गया 1000, 1250 बोला है ना, देखो ये 1000 ये 500 1500, तो इन दोनों के बीच में ये जो आधा होता है ये मेरा कितना हो गया 250 ना, तो 1000 प्लस 250 कितना हो जाएगा 1250। ओके, ये हो गया, हमने ये वाला इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड वाला इन्फॉर्मेशन आपको 500 ड्रॉ करना है क्या, नहीं, इन दोनों का प्लस लो, कितना हो जाएगा 2 + 5 7 1 का 1, ये वाला हमने पहले कैरी किया था उसका कैरी है, तो कितना आंसर आया 1750। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट प्लॉटिंग करेंगे वो 1750 पे करेंगे, 500 पे नहीं। तो देखो ये 1500 और देखो ये 2000 है, उन दोनों के बीच में ये देखो 1500 और 250 कितना हो जाएगा 1750। और ये जो लास्ट वाला है जो 1000 का होता है वो हमारे, देखो लास्ट यहाँ पे कितना है 500, देखो 500 बन गया, यहाँ से 250 कितने हो गए 500। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो साइकिल वाला है इसको ऐसे हम कलरिंग कर देंगे, और नेक्स्ट जो इतना बॉक्स है यहाँ पे हम इसको कलर कर देंगे, और लास्ट ऑन फुट वाला तो हमारा क्या सा था, ब्लैंक था, ठीक है। हो गया हमारा ग्राफ रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।